सबको नमस्ते। आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। जो कल मैंने नहीं, जहां तक मैंने मतलब परसों वाली क्लास में खत्म किया था उसके बाद स्टार्ट करते हैं। जैसे हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे भाई, इंटीग्रेशन 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 के ज्यादातर रूल्स मैंने बता दिए थे आप लोगों को। इंटीग्रेशन के ज्यादातर रूल्स मैंने बता दिए थे और अब हमने ये देखना है कि भी एक दो पॉइंट्स बचते हैं इंटीग्रेशन के। वो क्या पॉइंट्स हैं वो हमने डिस्कस करने हैं अब, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के एक दो पॉइंट्स है वो मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद है ना इंटीग्रेशन का टॉपिक लगभग कंप्लीट हो जाएगा। हमारा इंटीग्रेशन का टॉपिक नियरली कंप्लीट हो जाएगा। सुनते जाओ। अब बातें छोड़ो ही है, अब इस पे ध्यान दो कि क्या मुझे बताना है। देखो, मैं एक दो एग्जांपल लेके समझाऊंगा। जो पॉइंट्स मुझे एक्सप्लेन करना है, जो पॉइंट मुझे एक्सप्लेन करना है वो मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा। पहले मैं आपको ना एक डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद करवा दूं। देखो, जो बच्चा नया है, जिसने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ रखा है, जिसने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ रखा है, हो सकता है जो पॉइंट मैं बताऊंगा उसको समझ में ना आए, हो सकता है ये। क्योंकि अब जो मैं इसमें करने वाला हूं ना, वो इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन का भी यूज है। इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन का भी यूज है, वो मैं इसमें यूज एग्जांपल लूंगा। जिसने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा तो ये मान लेना कि उसका ये रूल हो सकता है कम समझ में आए, उसके लिए उसको डिफरेंशिएशन पढ़ना पड़ेगा पहले। तो डिफरेंशिएशन का इसमें एक छोटा सा यूज होगा। मैं एक बार थोड़ा बहुत याद भी दिलवा दूं। मैं पहले डिफरेंशिएशन याद दिलवा दूं, कुछ बच्चे को कहीं भूल ना जाएं। जैसे मान लो आपको दिया y इज इक्वल टू 10x, y इज इक्वल टू 10x। आपको कोई बोले इसको डिफरेंशिएट करो, dy बाई dx निकालो, तो आपको पता है इसका आंसर 10 आता था। dy बाई dx का आंसर, अगर y इज इक्वल टू 10x है तो 10 आंसर आता था इसका। ये सबको ध्यान है। ऐसी और एग्जांपल ले लूं मैं। y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू टी दे दे, मान लो y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू टी, तो dy बाई dt मेरे ख्याल से तो k आता था। dy बाई dt k आ जाएगा। ये मैं याद दिलवा रहा हूं, पहले पढ़ रखी हमने ये चीजें डिफरेंशिएशन में। अब मुझे इसका यूज करना है, इसलिए मैं इस तरह के एग्जांपल ले रहा हूं। अगर मान लो यूं हो तो y इज इक्वल टू ओमेगा टी, y इज इक्वल टू ओमेगा टी, तो dy बाई dt ओमेगा हो जाएगा। ये जो आपको W जैसा दिख रहा है ना, ये W नहीं है, इसका नाम है ओमेगा। फिजिक्स में इसको ओमेगा पढ़ते हैं। तो ये सब चीजें हमने पहले सीखी हुई हैं। अब इंटीग्रेशन में इसका यूज एक क्वेश्चन में वो मैं बता देता हूं आपको क्या यूज है भाई इसका। देखो, जैसे मैंने आपको इसका इंटीग्रेशन करवाया, y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो y dx, साइन एक्स dx का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स आया था। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स आया था। इतना हमने कर लिया था ये। लेकिन ये फार्मूला एप्लीकेबल तब था जब अकेला यहां x हो, यहां केवल x हो तो ये फार्मूला एप्लीकेबल है। अगर अकेला x हो तो ये फार्मूला एप्लीकेबल है। अगर x के अलावा यहां कुछ और वैल्यू दे दे, मतलब x के साथ मल्टीपल में, और वैल्यू से मेरा मतलब है x के साथ कोई मल्टीपल में हो, जैसे साइन 2x हो, साइन 4x हो, ऐसे साइन 10x हो, ऐसा कुछ दे दे, तो फिर आंसर चेंज हो जाता है। फिर आंसर चेंज हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, देखो साइन एक्स था तो कोस एक्स आ गया। बट अगर मान लो यूं होता y इज इक्वल टू साइन 10x, y इज इक्वल टू साइन 10x होता, तो अब अकेला x था तो मैंने बता दिया भाई फार्मूला आपको सबको पता ही है, पढ़ रखे आप लोगों ने। लेकिन ये दे दिया साइन 10x। अब कहता भी इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करना है, तो भाई तरीका तो वही है, रूल तो उसी तरीके से है। साइन 10x dx, इसका इंटीग्रेशन तो उसी तरीके से होगा। साइन कोस में बदलेगा तो इसका होगा माइनस कोस 10x, माइनस, जैसे इसका साइन का माइनस कोस एक्स था, साइन 10x का माइनस कोस 10x हो गया, माइनस कोस 10x। ये तो आना ही आना है। बट इसमें एक पॉइंट हो रहा है। वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट ये है, साइन का माइनस कोस तो यूं का यूं कर दो, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं। लेकिन उसके बाद ये जो एंगल की जगह वैल्यू है ना, ये एंगल की जगह जो वैल्यू है, केवल एंगल की जगह जो वैल्यू वो देखनी है अपन है। ये जो वैल्यू है इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड करना है। मैंने क्या बोला? केवल जो एंगल की जगह वैल्यू है इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड करना है। तो 10x का डिफरेंशिएशन
10x का डिफरेंशिएशन 10 आएगा। 10x का डिफरेंशिएशन बोला मैंने, ध्यान रखना, एंगल की जगह जो वैल्यू है उसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड, तो 10x का डिफरेंशिएशन 10 आएगा तो डिवाइड बाय 10, तो इसका आंसर बना -1/10 cos 10x, -1/10 cos 10x। ये स्टेप एक्स्ट्रा है जो पहले हमने सीखा उससे, जो स्टेप हमने सीखा उससे ये एक्स्ट्रा स्टेप है। अब मैंने बताया साइन का कोस तो बनेगा, पहले तो उसको तो सोचो ही ना, वो तो यूं का यूं रख दो, एक्स हो चाहे 10x हो चाहे 50x हो, कुछ हो, साइन तो कोस में बदल दो, माइनस कोस में। उसके बाद जो एंगल की जगह टर्म है उसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर दो, एंगल की जगह जो टर्म है उसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर दो। जैसे और एग्जांपल ले लेता हूं और क्लियर हो जाएगा। जैसे y इज इक्वल टू साइन, मान लीजिए 3x हो, y इज इक्वल टू साइन 3x, ये कहता है जी डिफरेंस, इसको इंटीग्रेट करो तो y dx इंटीग्रेशन साइन 3x dx। हां जी, अब माइनस कोस 3x बाय 3, माइनस कोस 3x बाय 3, तो साइन का माइनस कोस, साइन का माइनस कोस, तो साइन का माइनस कोस ले लिया मैंने, यूं का यूं कर दिया, फिर 3x के डिफरेंशिएशन से डिवाइड, 3x का डिफरेंशिएशन 3 तो 3 से डिवाइड कर दिया। और एग्जांपल ले लो, एग्जांपल की तो भरमार कर लो, एग्जांपल से क्या घबराना भाई। और देखो जैसे y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, इंटीग्रेशन y dt करूंगा आपकी बार, y dt के साथ इंटीग्रेशन t ले लिया अपने इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी dt, साइन ओमेगा टी dt, साइन का इंटीग्रेशन भाई माइनस कोस ओमेगा टी, माइनस कोस ओमेगा टी डिवाइड बाय माइनस कोस ओमेगा टी डिवाइड बाय ओमेगा, डिवाइड बाय ओमेगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा आएगा तो डिवाइड बाय ओमेगा, तो आंसर आया -1 ओवर ओमेगा कोस ओमेगा टी, ये आंसर आ गया। मेरे ख्याल से तो क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल सही बच्चों ने लिख रखा आंसर मेरे से पहले ही, मानसवी ने लिख दिया, आर्यन ने लिख दिया, मलिक, सक्षम, सब ने लिखा हुआ मेरे से पहले आंसर। हाँ 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 बिल्कुल, अरमान ने भी लिखा हुआ है, हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, खुशी सिंगला, यही आंसर आएंगे बेटा। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस तरीके से इसको सोल्व कर लेंगे, लेकिन बहुत काम का इंटीग्रेशन है, यो कई जगह यूज होगा, कई जगह यूज होगा, ध्यान रखना। अच्छे क्वेश्चन जो होते हैं ना वो आपको उसमें इनकी जरूरत पड़ेगी। एक दो एग्जांपल और देता हूं, मैंने साइन के लिए है, अच्छा ये कोस के लिए भी एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं कि केवल साइन के लिए एप्लीकेबल है, कोस के लिए भी एप्लीकेबल है। जैसे मैं एक आधा एग्जांपल कोस का ले लेता हूं, मान लो y इज इक्वल टू कोस 7x, y इज इक्वल टू कोस 7x, ये कहता है जी इसको इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेशन y dx कोस 7x dx, कोस 7x dx, तो कोस का इंटीग्रेशन भाई, कोस का क्या होता है, कोस का होता है प्लस साइन, साइन 7x बाय 7, साइन 7x बाय 7, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी ही रहेगा, चिंता मत करो, हर चीज इजी रहेगी अगर कंटिन्यूटी में पढ़ोगे तुम। लगातार हर रोज की क्लास देखो ध्यान से, तो अगली चीज आपको समझ में अपने आप आएगी, बिल्कुल अपने आप आएगी। बिल्कुल सब बच्चों ने आंसर अपने आप लिख दिया, मेरे से पहले आंसर लिखे बैठे हैं, बिल्कुल सही है। तो कोस का इंटीग्रेशन प्लस साइन था, तो साइन तो एज इट इज लिख दिया, साइन 7x, तो ये आपका आ गया 1/7 साइन 7x। अच्छा कुछ बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं, गलती क्या करते हैं पता है, वो क्या करेंगे, इसको आपस में डिवाइड कर देंगे, 7x को 7 से डिवाइड कर देंगे, जो गलती करते हैं वो बता रहा हूं कि बच्चे क्या करेंगे 7x को 7 से डिवाइड करके x लिख देंगे ना, ये 7 पूरे के डिवाइडेड में है, पूरे के, इसलिए मैं पूरी बड़ी लाइन लगा रहा हूं, कंप्लीट वैल्यू के डिवाइडेड में, तो उससे आपका आंसर आया, बिल्कुल सही बच्चे आंसर लिख रहे हैं। और एग्जांपल लेता हूं, y इज इक्वल टू कोस 3x प्लस 2, y इज इक्वल टू कोस 3x प्लस 2, तो इसको कहता है इंटीग्रेट करो, y dx इंटीग्रेशन cos 3x प्लस 2 dx, cos का इंटीग्रेशन साइन होगा साइन 3x प्लस 2 यूं का यूं, साइन 3x प्लस 2 यूं का यूं, डिवाइड बाय इसका डिफरेंशिएशन 3x प्लस 2 का, 3x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन होता है 3, 3x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 3, तो ये आंसर आ गया। अरे क्या बात है, आंसर लिख रखे हैं,
हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ओ हो, मलिक, वरुण, मानसवी, श्रुति, नीव, गहलावत, आर्यन गहलावत, गरिमा, रचना, मुस्कान, सब मुस्कान दोबारा देख बेटा, नंदनी, बिल्कुल सही, बिल्कुल, श्रुति, सबने आंसर लिख रखे हैं। हाँ 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 हाँ, तानिया, अनन्या जैन, जितेश, खुशी, सबके आंसर सही है, बिल्कुल सही आंसर। तो इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूं कि छोटा सा पॉइंट है। फिर मैं कह रहा हूं कि आकाश ने भी आंसर लिख दिया है, श्रेया ने भी लिख रखा है। अगर कहीं यूज होगा फिर भी हम दोबारा तो रिपीट करते ही करते हैं आगे चल के, लेकिन आपको शुरू में ये चीजें सीखनी ही है, ये शुरू में सीखनी ही सीखनी है आपको। अच्छा, ये साइन पर, कोस पर, ई की पावर पर भी अप्लाई होगा, ये ई की पावर पर भी अप्लाई होगा। देखो उसका भी एग्जांपल लेता हूं एक मैं, ई की पावर का, एक ई की पावर का एग्जांपल ले लेता हूं भाई। देखो आपने ये पढ़ा हुआ है y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ आप लोगों ने। हाँ तुषार दिखा था, तुमने भी देखा नहीं होगा कई बार ना, हाँ अभी दिखा मैंने, बहुत सारे नाम आ जाते हैं ना एकदम से, ऋतिक ने भी लिख रखा है। तो इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स, इसकी एज इट इज ई की पावर एक्स आई थी। हाँ, तो इसका इंटीग्रेशन एज इट इज ई की पावर एक्स आया था, 3 था, हाँ हाँ 3 था, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये तो था जब e की पावर केवल x हो तो, अगर e की पावर केवल x हो तो। लेकिन अगर e की पावर कम ज्यादा कर, मतलब x के अलावा कुछ मल्टीपल में ले आओ, इसके साथ, इसके साथ कुछ मल्टीपल में ले आओ, तो फिर फार्मूला चेंज हो जाएगा। जैसे y इज इक्वल टू ई की पावर मान लो 8x दे दिया, y इज इक्वल टू ई की पावर 8x। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल, रिया, रिया ने भी लिखा है अभी। तो ये कहता है इसको इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेशन y dx, इंटीग्रेशन e की पावर 8x dx। अब देखो अगर अकेला x होता तो ये आंसर आ गया था, अकेले x में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी आसान है। इसमें भी क्या करो, पहले तो यूं का यूं लिखो, e की पावर का इंटीग्रेशन पहले तो यूं का यूं लिखो, एज इट इज e की पावर 8x, कोई फर्क नहीं, कोई चेंज नहीं, वहां तक तो कोई चेंज नहीं। बट वेरी गुड, तानिया ने आंसर दे दिया, तानिया ने। उसके बाद इस पावर के डिफरेंशिएशन से डिवाइड, पावर के डिफरेंशिएशन से डिवाइड, तो डिवाइड बाय 8, डिवाइड बाय 8 आंसर आ गया। बिल्कुल, जतिन का भी आंसर सही था, तानिया का भी सही था, हाँ हाँ बिल्कुल। तो e की पावर 8x बाय 8, ई की पावर का यूं लिखना है पहले, तो उसमें तो कोई चेंज करना ही नहीं आपने, ये तो समझ लो, जितना पहले वाला रूल तो यूं का यूं है। उसके बाद आपने पावर के डिफरेंशिएशन से डिवाइड करना है, पावर के डिफरेंशिएशन से डिवाइड करना है। और लिख लो, और एग्जांपल ले लो, y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के इंटू टी, वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के इंटू टी, के इसमें कांस्टेंट है, के इसमें कांस्टेंट है। ये कहता जी इसको इंटीग्रेट करो, तो अब की बार dt लिखूंगा भाई, t लिखा है तो मैंने वेरिएबल, वेरिएबल टी लिखा तो dt लिखना पड़ेगा, dx नहीं लिखूंगा मैं इसके साथ। तो ये होगा भाई e की पावर माइनस के टी डी टी, ई की पावर माइनस के टी डी टी इंटीग्रेशन। तो ये होगा e की पावर माइनस के टी, तो यूं का यूं, इसमें तो कोई चेंज करना ही नहीं। उसके बाद इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड, और इसका डिफरेंशिएशन माइनस के, इसका डिफरेंशिएशन माइनस के, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भाई। युवराज का भी आंसर ठीक, वरुण का भी सही, हाँ हाँ बिल्कुल, मलिक, अरे नाम बहुत ज्यादा आगे, प्रियांशु, मुस्कान, करण, पलक, अनन्या, अहमद, यासिर, दोनों इकट्ठे दे रहे हैं भाई, ये जतिन, लतिका, तानिया, सबके सही हैं, बिल्कुल सही है ये भाई, ये हाँ हाँ रिया। तो ये आपके इस तरीके से डिफरेंस, इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन का यूज है थोड़ा सा, गरिमा, ये सब आप लोगों के आंसर सही है, बिल्कुल सही लिखे आप लोगों ने। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप लोग कर लेंगे भाई, ये इंटीग्रेशंस। अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो एक बार तो टीचर बताता ही है, लेकिन फिर भी अगर याद रहे तो और आसान होता है, अगर याद रहे तो और आसान रहता है, ठीक। तो भाई एक तो एग्जांपल और कर ले देता हूं मैं। आप अब मुझे अगला अगला क्वेश्चन तुम करना भाई, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, तुम सोल्व करके दिखाना मुझे, तुम सोल्व करके दिखाना भाई। हाँ देखो मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, y is equal to a sin omega t, where a and omega are constants. Y is equal to a sin omega t, where a and omega are constants. Integrate it with respect to t. ये तुम करो, integrate it with respect to t. Y is equal to a sin omega t. a और ओमेगा कांस्टेंट है, इंटीग्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू t. t के कंपैरिजन इसको इंटीग्रेट करके आंसर बताओ मुझे।
जतिन, प्रतीक, कार्तिकेय, नेगेटिव साइन नहीं आना भाई, पॉजिटिव आएगा साइन। प्रतीक का ठीक है, जतिन माइनस साइन नहीं आएगा, यश का ठीक है, अरमान शेखू का ठीक है, प्रियांशु माइनस साइन नहीं आएगा, माइनस साइन नहीं आता, हाँ माइनस, हाँ कोस के इंटीग्रेशन में माइनस का आएगा, हाँ माइनस साइन आएगा। साइन का इंटीग्रेशन ना प्लस माइनस का कोस होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कोस। दो माइनस नहीं आएंगे, एक आएगा माइनस, दो माइनस नहीं, एक माइनस आएगा, पीछे माइनस नहीं आएगा, आगे ही आएगा। हाँ 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 हाँ, क्या बात है, क्या बात है, ये बालक तो भाई, बालक तो भाई बहुत तेज हैं, ये बच्चे तो बहुत तेज हैं भाई, ये बच्चे तो बहुत ही तेज हैं, ये बच्चे तो बहुत ही तेज हैं। इसको ए को तो बाहर लिख लो, ए कांस्टेंट है, ए को तो बाहर लिख लो, ए कांस्टेंट, ए को बाहर लिख लो। अब ए तो मैं नहीं होगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस, माइनस कोस, उसके बाद इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड, इसका डिफरेंशिएशन ओमेगा तो डिवाइड बाय ओमेगा, इसके डिफरेंस से डिवाइड तो डिवाइडेड बाय ओमेगा, तो आंसर क्या आया, माइनस ए ओवर ओमेगा कॉस ओमेगा टी, माइनस ए ओवर ओमेगा कॉस ओमेगा टी। बिल्कुल सब बच्चों का ठीक था ये आंसर। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है सर, बेटा कोई बात नहीं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा आपका, चिंता मत करो। हाँ रिया ठीक था, ठीक था रिया, ठीक था, ठीक है, हाँ तो आपका सबका ठीक था, चिंता ना करो, हाँ हाँ सबका सही था। और एग्जाम्पल लेता हूं मैं, और एग्जाम्पल लेता हूं, और एग्जाम्पल लेता हूं, और देता हूं एग्जाम्पल। इसका आंसर बताना, y इज इक्वल टू ए साइन की वजह कोस ले लेता हूं, अपनी बार कोस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। हाँ आकाश नहरा तेरा ठीक था, दिल वाला है तेरा, तो पक्का ठीक पाओगा। तो y इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, तो इसमें ए कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, पाई बाय 2 तो कांस्टेंट है ही, आपको पता है। अब इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करो इसको, y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, करो इसको इंटीग्रेट, जल्दी करो बेटा, लेकिन खटाखट आंसर आना चाहिए, खटाखट। इतनी प्रैक्टिस कर दो कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो टिप्स पे याद हो जाए आपको, जैसे जरूरत पड़े टीचर कर लेगा, करो इंटीग्रेट, निकालो आंसर, तो तुरंत आंसर लो जी, आंसर जी, इंटीग्रेशन कर दिया हमने, तो इंटीग्रेशन डिफरेंस इसी लेवल पे याद करना पड़ेगा आपको। क्या बात है, श्रुति, मुस्कान, नीव, कार्तिकेय, सबके सही है। वरुण, वरुण चेक कर एक बार, पुनित, हाँ हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक, गरिमा, श्रुति, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जिसका ठीक है मैं उसका बोलूंगा भाई। तानिया, तानिया, टी नहीं आएगा, हाँ डिवाइडेड बाय टी नहीं, क्या लिख दिया भाई, साइन होगा, थोड़ा और चेक कर, करण भाई चेक कर, सौरभ चेक कर, रचना सही है, किरण का भी ठीक है, रिया का भी सही है, अरमान शेखू का भी सही है, हाँ हाँ हाँ। तुम थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं तो कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं, छोटी मोटी, कुछ बच्चे, सभी तो नहीं। देखो इसका इंटीग्रेशन करना था मुझे, तो इंटीग्रेशन वाई डी टी, इंटीग्रेशन वाई डी टी, ए मैं बाहर लिख लूं, कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 डी टी, कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 डी टी। अब ए तो एज इट इज, ये तो है ही, कोस का इंटीग्रेशन साइन होगा प्लस का, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 डिवाइड बाय इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन ओमेगा, इसका डिफरेंशिएशन ओमेगा, तो आंसर क्या आया, ए बाय ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ये आया। हाँ हाँ, अब ये देख लो, ये कहां गलती करके देख लो तुम, थोड़ा सा ना ध्यान से करो। मैं कह रहा हूं ये एबीसीडी है फिजिक्स की, जब तक आपको मैथमेटिक्स सॉरी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं आएगा, फिजिक्स नहीं आएगी, ये दिमाग में बिठा लेना। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो कहते हैं ना, मुंह जुबानी याद रहनी चाहिए आपको, आगे चल के जैसे जरूरत पड़े तुरंत अप्लाई करो और आंसर निकालो। हाँ हाँ अनन्या ठीक था बेटे, आपका अनन्या ठीक था। तो ये मुंह जुबानी याद रहने चाहिए, ये वो लेवल है कि मतलब इसमें ये नहीं कि भी हाँ मैं रूल्स याद करूंगा फिर अप्लाई करूंगा ना, फिर तो फिजिक्स में गए आप, ये तो कैलकुलेशन का के टूल हैं अपने। चलो मैं इंटीग्रेशन को यहीं रोकता हूं, इंटीग्रेशन को यहीं रोकता हूं।
अब इंटीग्रेशन में जो मेन मेन बातें जितनी हमें अभी तक जरूरत थी मैंने सारी बता दी आप लोगों को। अगर आपको जो मैंने करवाया ये आपने कर लिया तो आपको इंटीग्रेशन के कारण दिक्कत नहीं आनी फिजिक्स में, आपको इंटीग्रेशन के कारण फिजिक्स में दिक्कत नहीं आनी। एक दो रूल और जरूरत पड़ेगी हमें आगे चल के, वो थोड़ा मैं आगे चल के बताऊंगा आप लोगों को, आगे जरूरत पड़ती है। लेकिन अभी हमने जो मेन मेन रूल थे वो सारे सिखा दिया आपको कि आपके मतलब मेन बेसिक्स जो हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, जितना मैंने करवाया इतना याद कर लो, बाकी जहां जरूरत पड़ेगी मैं आपको और भी बताऊंगा आगे चल के चीजें। लेकिन एक दो पॉइंट ही हैं और बताने वाले को, ज्यादा ऐसा नहीं कि हमने कोई चीज छोड़ दी इसमें, बिल्कुल कंप्लीट है आपका एक किस्म से। मैं आपको ना कुछ क्वेश्चन अपलोड करके दूंगा इसमें। आज मैं कुछ हाथ से क्वेश्चन लिख के, मेरे को क्यों मैथ वाले तो मैं लिखूंगा नहीं, अपने अकॉर्डिंग जैसे क्वेश्चन की मुझे जरूरत होगी ना, जैसे मुझे पता फिजिक्स में आते हैं, मैं वैसे हाथ से लिख के एक पीडीएफ फाइल इसमें डाल दूंगा, आपने वो क्वेश्चन सोल्व कर लेने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के। ये ध्यान रखना कि आपने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो मैं क्वेश्चन डालूंगा 10-15 वो आपने सारे सोल्व करने हैं, और कल मैं उनके क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगा। फिर आपने पहले खुद ट्राई करने हैं, आज मैं डाल दूंगा उनको, और फिर आपने, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो बेसिक मैथमेटिक्स में एक तो होगा डिफरेंशिएशन करवा दिया हमने, एक होगा इंटीग्रेशन, एक और हेडिंग डाल लो, एक और डाल लो हेडिंग। नीला पेन कट गया भाई, नीला पेन, ओह नीला। बाइनोमियल थ्योरम, एक नया हेडिंग डालो, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम। हाँ हाँ नहीं लिख दिया, देख बोले सपने आपने। कई बार अगला बीच बीच में तो चढ़ाते हमें हैं, बीच बीच में तो मतलब चढ़ा दे है, मैं खुश हो जाऊं, फूल में कुप्पा हो जाऊं मेरे में है। थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू, नाम तो लूंगा मैं तेरा, फिर बच्चे कई तरह मजाक उड़ाऊं बाद में है, लेकिन मैं फूल में कुप्पा हो जाऊं जब तम नहीं चढ़ाओ, मेरी तारीफ करो है। देखो अब है नेक्स्ट टॉपिक हमारा बाइनोमियल थ्योरम। अब बेटा पहले तो ये समझना है कि भी जैसे मैंने शुरू से बोलता हूं, जब से मैंने मैथमेटिकल टूल स्टार्ट किए ना, तो मैं तब से आपको बोलता आया, मैं तब से एक चीज बोलता है आप लोगों को, भी हम मैथ नहीं पढ़ रहे, हम मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मैथमेटिकल टूल्स। इसका मतलब था कि मैथ का उतना पोर्शन जो फिजिक्स में यूज होता है, जिसके बगैर फिजिक्स के क्वेश्चन हम सोल्व नहीं कर पाते, उतना पार्ट पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने जो डिफरेंशिएशन करवाया या इंटीग्रेशन करवाया, तो मैंने शुरू में बता दिया था आप लोगों को कि मैं बहुत छोटी छोटी बातें ही बताने जा रहा हूं आपको, पूरा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हमने नहीं करना, ना किसी से बुक्स, मैंने शुरू में मना कर दिया था कि बुक से नहीं पढ़ना आपने, बुक्स में से मैं तो बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें दे रखी हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अननेसेसरी हैं। सेम अस्मित भी आ गया, अस्मित भी आ गया, तो वही अस्मित है ना, अस्मित इंडिगो सेक्शन वाला, अस्मित चश्मे वाला इंडिगो सेक्शन। चलो, तो मैं बता रहा था भी जैसे मैं बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करूंगा, बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करूंगा, तो इसके बारे में भी दिमाग में याद रखना कि जो मैं बाइनोमियल थ्योरम लिखवा रहा हूं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ये कंप्लीट बाइनोमियल थ्योरम नहीं है जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। नोट कर लेना, कहीं बाद में कहो जी सर ने तो कुछ छोटा बता के छोड़ दिया, मारते हैं तो, और मैथ की बुक में तो बहुत डिटेल में दे रखी दिया, तो फिर तो मैं तो कुल पहले बता रहा हूं कि भाई ये जो बाइनोमियल थ्योरम मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये कंप्लीट बाइनोमियल थ्योरम नहीं है। कहीं सोचो फिर कि सर क्या बता रहे हैं हमें, मैं बाइनोमियल थ्योरम का एक पॉइंट बता रहा हूं जो हमें फिजिक्स में यूज करना है। कहते हैं हम इसको बाइनोमियल थ्योरम ही है, लेकिन ये बाइनोमियल थ्योरम का एक स्पेशल केस है, केवल एक केस, छोटा सा केस है यो, वरना तो बाइनोमियल थ्योरम जो मैथ वाले हैं ना वो पढ़ेंगे तो 2-3 एक्सरसाइज मिल जाए, क्या पता उनको मैथमेटिक्स में, इसके ऊपर बहुत डिटेल में आती है ये। लेकिन मैं बाइनोमियल थ्योरम का एक पॉइंट बताऊंगा, और हम तो उसी को बाइनोमियल थ्योरम कहेंगे जो पॉइंट हम बताएंगे बस। लेकिन ये बाइनोमियल थ्योरम है इंपॉर्टेंट फिजिक्स के पॉइंट से, कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां बाइनोमियल थ्योरम यूज होती है। बाइनोमियल थ्योरम के बगैर कुछ चीजें हमें समझ ही नहीं आएंगी फिजिक्स में, तो हम बाइनोमियल थ्योरम का एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, वो पॉइंट आपको याद रखना, वो पॉइंट क्या है वो मैं बता देता हूं। फिर मैं दोबारा बोलता हूं कि दिस इज नॉट द कंप्लीट बाइनोमियल थ्योरम, एक स्पेशल केस जो हमें यूज करना होता फिजिक्स में, उतना मैं बता के छोड़ दूंगा। देखो भाई क्या है बाइनोमियल थ्योरम, समझो।
बेटा देखो, हमारे पास एक इक्वेशन है, मान लो y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n। प्लस और माइनस कुछ भी हो जाए, मैं माइनस भी लिख दूं साथ साथ, मैं माइनस भी लिख दूं। मैं बाइनोमियल थ्योरम जो हमने यूज करनी फिजिक्स में, जो पॉइंट हमने यूज करना है वो मैं बता रहा हूं, ठीक। तो मान लो हमारे पास एक इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस एक्स रेज टू पावर n। प्लस माइनस मैंने इसलिए लिखा कि प्लस भी हो सकता है यहां निशान और माइनस भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं, दोनों में लग जाएगी ठहरो। n इसकी पावर है, पावर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, पावर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। अब बाइनोमियल थ्योरम की जो कंडीशन हमने लगानी वो ये है कि अगर मान लो इफ मॉडुलस ऑफ एक्स is lesser than 1, if modulus of x is lesser than 1। अब कुछ बच्चे सोचेंगे भाई मॉडुलस क्या है, दिमाग में आ सकता है कि क्या लिख दिया मैंने, दो ब्रैकेट, दो पैरेलल लाइन के बीच में x लिख दिया। इसको पढ़ते हैं मॉडुलस ऑफ x। क्या पढ़ते हैं इसे? मॉडुलस ऑफ x। इसका मतलब यह है कि x का साइन चाहे पॉजिटिव हो, x के साथ साइन चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमें x का साइन नहीं देखना, केवल वैल्यू देखनी है। विदाउट साइन जो x की वैल्यू उसको मॉडुलस कहेंगे, मतलब कुल मिला के नेगेटिव हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो मतलब जैसे मान लो x मान लीजिए 0.5, x मान लो 0.5, तो मॉडुलस हो गया 0.5। मॉडुलस क्या हो गया? 0.5। अगर मान लो x माइनस 0.5, मान लो x माइनस 0.5 है तो भी मॉडुलस हो गया 0.5। तो ये है मॉडुलस का मतलब। मॉडुलस का मतलब विदाउट साइन जो वैल्यू है, ठीक। हम मैग्नीट्यूड भी बोल देते हैं, मॉडुलस प्रॉपर वर्ड है। तो अब बाइनोमियल थ्योरम सुन लो, जैसे y इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n, y इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n। लेकिन बाइनोमियल थ्योरम लगाने के लिए मॉडुलस ऑफ x शुड बी लेसर देन 1। दो बार लेसर देन लिखा मैंने, दो बार। इसका मतलब x की वैल्यू 1 से काफी छोटी होनी चाहिए। दो बार लगाने का मतलब यह है x इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू 1 से छोटा होना तभी बाइनोमियल थ्योरम लगेगी। अगर 1 से छोटा नहीं हुआ तो बाइनोमियल थ्योरम नहीं लगेगी। जो पॉइंट हम बता रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं, उस पॉइंट की बात कर रहा हूं। तो भाई देख लो, ठीक है भाई, मान लो x का मॉडुलस 1 से कम है, तो बाइनोमियल थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है? बाइनोमियल थ्योरम की स्टेटमेंट कहती है कि अगर मॉडुलस ऑफ x 1 से कम हुआ, तो अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम y विल बी इक्वल टू 1 प्लस माइनस n इंटू एक्स। y इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस n इंटू एक्स। बाइनोमियल थ्योरम की स्टेटमेंट ये कहती है कि अगर x का मॉडुलस 1 से कम है, x इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये पावर यहां x के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये पावर x के साथ मल्टीप्लाई कर दो। इस ब्रैकेट का ये आंसर आ गया। अगर लेकिन ये लगेगी तब जब x 1 से छोटा हो, काफी छोटा होना चाहिए। वैसे तो छोटा में भी काम चल जाएगा, पर कई जगह स्मॉल भी हो, ज्यादा फर्क नहीं हो तो भी लगा देते हैं, वैसे काफी छोटा हो तो ही लगता है। तो अगर x बहुत छोटा हो तो ये पावर आगे मल्टीप्लाई x के साथ हो जाती है और आंसर आ जाता है। ये हम बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिजिक्स में बाइनोमियल थ्योरम। लेकिन एक्चुअल में मैथ के हिसाब से तो ये बाइनोमियल थ्योरम का केवल एक केस है, लेकिन हम तो इसी को बोलेंगे और हमें तो इतनी ही यूज करनी होती है, इसका आंसर ये आएगा, हमें तो ये यूज करना होता है। तो इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम, भाई हम एक पॉइंट बता रहे हैं, क्योंकि वैसे इसके अलावा भी बहुत सारी टर्म होती है बाइनोमियल थ्योरम में। अगर आप किसी बुक को पढ़ोगे ना, मैथमेटिकल टूल्स जहां लिख रखे होंगे, तो उसमें इसको काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा होगा पीछे। लेकिन साथ में ना लास्ट में एक जगह लिखा होगा स्पेशल केस में कि भाई अगर x बहुत छोटा हो तो फिर ये आंसर ये आता है। और फिजिक्स में जो भी यूज है वो बहुत छोटे x के लिए है। पूरे मैथ का तो मैंने कहा था ना, पूरा मैथ थोड़ा नहीं सीखना अपने, मैथ का यूज सीखना है। तो इसमें सीधा x की जगह कोई वैल्यू होगी, अगर वो सेटिस्फाई करे तो पावर यहां मल्टीप्लाई कर दो। अब मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगी बात, फिर तो आपको समझ में आ जाएगी तुम्हारे। देख लो, जैसे मैं जनरल से एग्जाम्पल ले रहा हूं, y इज इक्वल टू 1 प्लस 1/100 पावर 5। अच्छा ये बात ध्यान रखनी है, यहां 1 होना चाहिए, यहां 1 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए, ये कंडीशन है। यहां ये नहीं कि यहां 1 के अलावा कुछ और होगा ना, 1 के अलावा कुछ और नहीं, यहां 1 होना चाहिए और यहां 1 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए। तो जैसे ये है 1 प्लस 1/100 की पावर 5, ये कहता है जी इसका आंसर निकालो, बाइनोमियल थ्योरम लगाओ। तो भाई x की जगह 1/100 लिखा हुआ है, x की जगह 1/100, तो बाइनोमियल थ्योरम लग जाएगी, तो 1 प्लस 5 इंटू 1/100। तो आंसर क्या आया? 1 प्लस 1/20, तो 21/20, ये आंसर आ गया। मेरे ख्याल से तो क्लियर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आंसर आ गया। ऐसी और एग्जांपल ले लेता हूं एग्जांपल, क्या बात होगी।
y इज इक्वल टू 1 माइनस 1/80 पावर मान लो 10, पावर मान लो 10। तो देखो यहां 1 है, यहां 1 से छोटी चीज है, तो बाइनोमियल थ्योरम लग जाएगी। अगर बाइनोमियल थ्योरम लग जाएगी तो y इज इक्वल टू 1 माइनस 10 इंटू 1/80, ये कट जाएगा। तो y इज इक्वल टू 1 माइनस 1/8। आंसर क्या आएगा? y इज इक्वल टू 8 माइनस 1/8, 7/8। मेरे ख्याल से बिल्कुल आसान है। बच्चे कह रहे हैं जी आसान था, ये तो बिल्कुल आसान ही है। मैं कह रहा हूं सब कुछ आसान है, सब कुछ आसान है। फिजिक्स में कुछ मुश्किल तो है नहीं, बस कंटिन्यूटी। कल का लेक्चर सुन के आज बैठ जाओ, कल वाली ध्यान रखो, अगली चीज को अप्लाई करते जाओ, बस सब चीज अपने आप आती रहूंगी। प्रोसेस है 2 साल का, 2 साल पेशेंस रखो कि भी साथ साथ सीखना है हमने। जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा चीजें सीखते जाओगे आप लोग। शुरू में बहुत छोटी छोटी बातें आएंगी, धीरे धीरे उन्हीं से कोने को मिला के फिर चीजें बड़ी होती जाएंगी। लेकिन है आसान, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है। और एग्जांपल लेता हूं, और ले लेता हूं एग्जांपल इसके, तो ये तो याद करनी पड़ेगी हमने, कई जगह जरूरत पड़ेगी बाइनोमियल थ्योरम की। और देखो देखो y इज इक्वल टू 1 माइनस 3 बाय मान लो 200 पावर 1/2, पावर 1/2। इसका आंसर निकाल के देखना एक बार। इसका आंसर, अगर इसका आंसर देखें तो 1 माइनस 1/2 3/200, तो y इज इक्वल टू देखो 1 माइनस 3/400, तो ये होगा 400 माइनस 3/400, तो 397/400। ये आंसर आ गया भाई। हाँ हाँ बिल्कुल सही आंसर, सही है आप लोगों के। देखो इसका आंसर क्या मैंने ठीक लिखा है। अच्छा, पावर पॉजिटिव हो नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव नेगेटिव सबके ऊपर अप्लाई होगी। एक नेगेटिव पावर का और ले लूं एग्जांपल में, नेगेटिव पावर का और ले लूं, मैंने लिया नहीं। और देख लो y इज इक्वल टू 1 प्लस 1/340 पावर -2, पावर -2, तो y इज इक्वल टू 1 -2 इंटू 1/340, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस 1 कितना बड़ा है भाई 70, तो y इज इक्वल टू 170 माइनस 1/170, 169/170। ये आंसर आ गया बेटा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही लिख रखे आप लोगों ने यार। तो इस तरीके से आंसर निकालने भाई। ये बाइनोमियल थ्योरम मैं उम्मीद करता हूं आप अप्लाई कर दोगे जरूरत पड़ने पर, जहां भी जरूरत पड़ेगी। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम टका टक आंसर छापन लग रहे बालक जमाने हो। हाँ जब तो मजा होगा पढ़ाने में, जब तो मजा होगा भाई पढ़ाने में, जब तुम न्यू आंसर दोगे जब तो जोश आएगा टीचर में भी। ऐसे ही आंसर देते रहना भाई, क्लास और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी, और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। एक एग्जांपल और ले लेता हूं, एक एग्जांपल और ले लेता हूं। हाँ हाँ सबका सही है। देखो और देख लो, y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू, मैं एक एग्जांपल थोड़ा चेंज कर रहा हूं, अब मैं करवाऊंगा, इसको ध्यान से सुनना। मैं एग्जांपल चेंज कर रहा हूं। ये कह रहा है y इज इक्वल टू 26 पावर 1/2। ये कहता है y इज इक्वल टू 26 पावर 1/2। ये कहता है कि फाइंड द वैल्यू बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। ये कहता है फाइंड द वैल्यू बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम से वैल्यू निकालो। तो भाई इसके ऊपर मुझे बाइनोमियल थ्योरम लगानी है, y इज इक्वल टू 26 की पावर 1/2। देखो अगर ये 25 की पावर 1/2 कहता, 25 की पावर 1/2 कहता तो 5 आ गया था आंसर अपना। लेकिन इसने क्या बोला 26 की पावर 1/2 है, 26 की पावर। तो बाइनोमियल थ्योरम से ये वैल्यू निकाल सकते हो आप। इसको यूं लिख लो, y इज इक्वल टू 25 प्लस 1 पावर 1/2। सुनते जाना मेरी बात को, मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूं चेंज करके थोड़ा सा। इसने बोला भाई 26 की पावर 1/2 है, आंसर निकालो, और कहा भी बाइनोमियल थ्योरम से निकालो, बाइनोमियल थ्योरम से। तो मैं क्या कह रहा हूं, इसको 26 को लिख रहा हूं 25 प्लस 1 पावर 1/2। लेकिन अभी देखो क्या मैं इस पर अभी बाइनोमियल थ्योरम लगा सकता हूं? मेरे ख्याल से तो नहीं पड़ी बात अभी तक, तो मुझे इस पर बाइनोमियल थ्योरम लगानी है। तो अभी बाइनोमियल थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। मैं ऐसा कर दूं, मैं ये कर दूं, इसमें से 25 कॉमन ले लूं ब्रैकेट में से। अगर मैं इस ब्रैकेट में से 25 कॉमन लूंगा तो बाहर तो 5 आएगा ना। सुनते जाना मेरी बात को, दोबारा सुन लो।
मैं इस ब्रैकेट में से 25 कॉमन लूंगा, अगर इस ब्रैकेट में से 25 कॉमन लूंगा तो बाहर क्या आएगा, बाहर क्या आएगा 5, बाहर क्या आएगा 5, 5 क्यों आएगा, क्योंकि भाई रूट भी है ना, 1/2 पावर है, तो मैं इस ब्रैकेट से 25 कॉमन ले रहा हूं, तो बाहर आ गया 5, यहां बच गया 1, यहां बच गया 1, और यहां 1/25, 1/25 पावर 1/2, पावर 1/2। अब देखो बाइनोमियल थ्योरम की कंडीशन बढ़ गई, अब बाइनोमियल थ्योरम की कंडीशन बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, यहां 1 आ गया, यहां 1/25 आ गया, तो ये एक से छोटा हो गया। अब पावर का रूल लगा दो, अब पावर आगे मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 इंटू 1/25। अब देख लो इसका आंसर, 5 इंटू 1 प्लस 1/50, और आंसर चेक करके देखो, 5 इंटू 50 प्लस 1/50, तो मेरे ख्याल से तो आंसर क्या है इसका, 51/10, ये आंसर आया 51/10। मेरे को तो 11th में इंटरेस्ट आया है फिजिक्स में, इसलिए पहले आएगा बेटे, देखना तो देखना, वो फिजिक्स में इतना इंटरेस्ट पैदा कर देंगे आप, चिंता ना करो। मैंने एक ही चीज बताई है, रेगुलर रहना, कया हुआ काम कर लेना, जो मैं बोलूं उस टाइम पे उस तरीके से पढ़ लेना, बस जिस तरीके से मैं बोलूं ना, अब इतना सीख लो, अब इतना सीख लो, फालतू कंफ्यूजन में मत पड़ना, जो मैं काम दूं उतना कर लेना, बस 2 साल में +1 +2 मिलाकर पेशेंस रख लेना। तो ये इसका आंसर आ गया भाई। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, आंसर बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का। और एग्जांपल लेता हूं मैं, एक और एग्जांपल लेता हूं, और एग्जांपल लेता हूं भाई, और एग्जांपल लेता हूं बेटा। देखो देखो, जैसे y इज इक्वल टू 999 पावर 1/3, y इज इक्वल टू 999 पावर 1/3, सारा कुछ बताऊंगा, चिंता ना करो। एक दूसरा एग्जांपल देख ले खुशी, दूसरा एग्जांपल देख ले, उसी तरह मिलता जुलता, और अभी लूंगा 2-3 एग्जांपल लूंगा मैं, 2-3 एग्जांपल लूंगा अब इसके, इससे बिल्कुल मिलते जुलते, उसी से क्लियर। देखो जितने एग्जांपल मैं लूंगा ना, उनको उनसे क्लियर हो जाएंगी चीज, मुझे भी पता है एक एग्जांपल में क्लियर नहीं होती बातें, इसलिए मैं छोड़ता नहीं हूं इतना आसानी से। तो y इज इक्वल टू 999 की पावर 1/3 है, 999 की पावर 1/3। अब बेटा देखो, अगर यहां 1000 होता, यहां 1000 होता, तो 1000 की पावर 1/3 तो 10 हो जाता, अगर यहां 1000 होता तो उसकी पावर 1/3 तो 10 हो जाता ना, बट इसने क्या बोला 999 की पावर 1/3 बोल दी। अब 999 की पावर 1/3 बोल दी, तो इसका मतलब अब इसका आंसर कैसे निकालूं, अब बाइनोमियल थ्योरम से निकाल सकता हूं मैं इसका आंसर। बाइनोमियल थ्योरम से कैसे निकलेगा वो देखो, y इज इक्वल टू 1000 माइनस 1 की पावर 1/3, 1000 माइनस 1 की पावर 1/3, इसको 1000 माइनस 1 तो लिख सकता हूं ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो 1000 माइनस 1 की पावर 1/3 लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे ख्याल से मैथमेटिकली सही लिखा मैंने। लेकिन बाइनोमियल थ्योरम लगाने की अभी कंडीशन नहीं बनी, अभी बाइनोमियल थ्योरम की कंडीशन नहीं बनी। मैं क्या करता हूं, इसमें ब्रैकेट में से 1000 बाहर निकाल दूं, कॉमन ले लूं, 1000 कॉमन ले लूं। अगर मैं इस ब्रैकेट में से 1000 कॉमन लूंगा तो बेटा ये बताओ, इसकी पावर 1/3 है, ब्रैकेट की पावर 1/3 है, मैं 1000 बाहर निकालना चाहता हूं, तो बाहर तो 10 आएगा ना, बाहर क्या आएगा 10, क्योंकि 1000 के साथ 1/3 पावर भी आएगी। मैं एक बार लिख देता हूं पूरा ही, 1000 कॉमन लूंगा तो यूं आएगा, कॉमन यूं आएगा, जिस बच्चे को थोड़ा सा दिक्कत हो तो ये समझ लो, तो बाहर यूं आएगा, यूं बाहर तो 1000 के साथ पावर भी तो है ना। मैं जो कहना चाह रहा हूं मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे बच्चे ज्यादातर, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स ही बता रहा हूं मैं, कॉमन वॉमन लेना आपने सीख रखा है। तो मैंने 1000 बाहर दिया, अब तो 1000 की पावर 1/3 भी आएगी, तो इसको मैं यूं लिख सकता था, ये होगा 10। अब देखो यहां 1 से छोटा, यहां 1 से छोटा, यहां 1 है, यहां 1 से छोटा, तो बाइनोमियल थ्योरम लग जाएगी। तो भाई 1 माइनस 1/3 इंटू 1/1000, तो यहां से देखो बेटे, y इज इक्वल टू 10 इंटू 1 माइनस 1/3000, देखते जाओ बस ध्यान से। तो y इज इक्वल टू 10 इंटू 3000 माइनस 1/3000, तो क्या आंसर आया बेटा y का, 2,999/300। मेरे ख्याल से तो ये आंसर आया, बच्चों ने लिख रखा है इसे आंसर, मेरे से पहले लिख रखा है बच्चों ने, मनीष ने, तानिया ने, आर्यन ने, गरिमा ने, साहिल, अरमान, पारित, साहिल बिश्नोई, और किसके थे ऊपर आंसर भाई मैं देख नहीं पाया, साहिल बिश्नोई के बाद ऊपर थे अमन लोहान, रचित सिंगला, अरमान शेखू, सबने लिख रखा है, सबने लिख रखा है, अमन लोहान, रचित, रिया मोहन,
जतिन, सबने लिख रखे हैं, तानिया गर्ग, सबने लिख रखे हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मतलब मैं मान लेता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। हाँ हाँ। श्रुति, सॉरी, खुशी ने पूछा था मेरे से एक क्वेश्चन, बेटा खुशी ये बता, ये समझ में आया कि नहीं आया इस एग्जाम्पल के बाद? इस एग्जाम्पल के बाद ये समझ में आया कि नहीं आया खुशी? ठीक था, मैंने ऊपर निकल गया होगा, तेरा ऊपर निकल गया होगा। निशु, सक्षम, सबके सही है। रचित, आकाश, नहरा, श्रेया, ऋतिक। तो ये बच्चे कह रहे हैं कि भाई समझ में आ तो आ रहा है सर, समझ में आ रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। मानसी, खुशी से पूछ रहा था मैं, खुशी बता बेटे। यस सर, अब आ गया क्लियर। ओके 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 ओके, ठीक है। मैं और एग्जांपल दूंगा अभी। तो मैं एक पॉइंट और बता दूं आपको, एक पॉइंट बता दूं इसके बारे में। अब जो काम की बात है वो सुनो बेटा। अब बाइनोमियल थ्योरम के बारे में काम की बात क्या है बेटा? बाइनोमियल थ्योरम के बारे में काम की बात यह है कि एक तो आपको यह ध्यान रखना कि जो बाइनोमियल थ्योरम से आप ये आंसर निकाल रहे हो ना, बाइनोमियल थ्योरम से जो आंसर निकाल रहे हो, ये दिमाग में रखना, ये हम केवल फिजिक्स पॉइंट व्यू से निकाल रहे हैं, जितना हमें फिजिक्स में जरूरत है। अगर मैथ वाले टीचर से आप पूछोगे ना, तो ये जो हमने निकाला ये कंप्लीट आंसर नहीं है। मैथ वाले टीचर से पूछो। फिजिक्स में तो ठीक है, फिजिक्स में अपना काम चलेगा, इसी से यही यूज करना, आपने इतना ही यूज करना, इसे फालतू कुछ नहीं पढ़ना। लेकिन एक्चुअल में जो हमने आंसर निकाला ना, जो हमने निकाला वो हमने उस तरीके से निकाला जैसे हमने यूज करना था। तो ये आंसर अप्रोक्सीमेट होता है। ये आंसर मैं कह रहा हूं अप्रोक्सीमेट होता है, ये कंप्लीट आंसर नहीं होता। लेकिन हमें इसी फॉर्म में जरूरत है, तो हमने इससे इतना ही बता के छोड़ देना आपको कि भाई बाइनोमियल थ्योरम ये सीख लो कि इसको अप्लाई कैसे करा। एक पॉइंट, बस एक स्टेप वाला पॉइंट, दो पहले दो टर्म लिखते हैं। अरे बेटा मैं कह रहा हूं फूल का कुप्पा हो जाऊंगा, इतना नहीं, इतना चढ़ाओ मैंने। ठीक है, तो फिजिक्स में जितना हमने यूज करना है, तो उस हिसाब से ये आंसर है, मैथ के हिसाब से आंसर नहीं है। अगर किसी घर में कोई मैथ का टीचर हो या +2 में कोई बच्चा मैथ का मेडिकल वाला हो, उसको बाइनोमियल थ्योरम लगाओगे, दिखाओगे तो कहेगा गलत पढ़ा रखा, चल नहीं तो सारा गलत बोल गया, तो इससे अंतर कुछ नहीं चलना, तो बेवकूफ बना रहा था नहीं हो। जबकि नहीं, मैंने उतना बता दिया जितना फिजिक्स में मुझे यूज करना है। तो फिर ये ध्यान रखना, ये अप्रोक्सीमेट आंसर है। अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं इसका, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं फिजिक्स पॉइंट से, फिजिक्स पॉइंट से एक एग्जाम्पल लेता हूं। मैं कुछ सिंबल लिखूंगा, आप मत सोचना, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं। मैं आपको एक एग्जांपल समझाना चाह रहा हूं। मैंने कुछ लिखा, मैं फिजिक्स पॉइंट से बाइनोमियल थ्योरम का वो एग्जांपल ले रहा हूं जो आपने फेस करना है फिजिक्स में, जो फिजिक्स में आप फेस करोगे वो बता रहा हूं एक बार, वो सुनो। तो बेटा देखो, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 प्लस एच बाई आर की पावर -2। जी इज इक्वल टू जी डैश इंटू 1 प्लस एच बाई आर की पावर -2। कुछ सिंबल्स हैं ये। अब मान लो एच लेसर देन आर हो। अब ये मैं सोचना कि जी क्या है, जी डैश क्या है, जी डैश जी क्या है, इनके चक्करों में मत पड़ना। बस एक क्वेश्चन समझो, आपके लिए तो एक बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, सिंबल्स में मत जाओ। कंडीशन है लेट एच लेसर देन आर है। मान लो आपको एक कंडीशन दी, ये जो एक लिख रखा है इसमें एच की वैल्यू आर से काफी छोटी है। तो बेटा देखो, अगर ये कहता है कि एच लेसर देन आर, तो क्या ये बताओ एच बाई आर एक से छोटा होगा? क्या एच बाई आर एक से छोटा होगा? मेरे ख्याल से तो होगा भाई। जब एच आर से छोटा है तो एच बाई आर 1 से कम आएगा ना, एच बाई आर 1 से कम आएगा, बिल्कुल आएगा मेरे ख्याल से। तो एच बाई आर 1 से कम आएगा, तो ये बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग पावर यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? सुनो दोबारा, एक फार्मूला दिया, इसमें कंडीशन लगा दी कि ये जो एच और आर है इनमें ये रिलेशन है, एच इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू आर। अगर एच गिवन होगा, ये आपको दे रखा है, ये नहीं कि कहां से आ गया, मैंने बताया, क्वेश्चन है ये। तो एच लेसर देन आर है, तो एच बाई आर 1 से कम होगा। अगर एच बाई आर 1 से कम होगा, तो भाई क्या मैं यहां बाइनोमियल थ्योरम लगा दूं? अगर मैं बाइनोमियल थ्योरम से लिखूं तो इसका आंसर क्या आएगा? जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर। यह आ गया, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर। पावर का रूल लग गया इस पर, पावर आगे ले आया मैं बस। अरे बोलो बेटा, आया समझ में? तो मैंने एक एग्जांपल लिया है ये बाइनोमियल थ्योरम का। आपको फिजिक्स में इस तरह के एग्जांपल लेने होते हैं, इस तरह के कुछ एग्जांपल लेने होते हैं। टीचर क्या बोलेगा, एक इक्वेशन बना देगा टीचर, वो कहेगा भाई ये इक्वेशन, इसमें ये कंडीशन है। हाँ देखो, ऊपर पावर -2 है ना बेटे, ऊपर पावर -2 है। दे मुस्कान, ऊपर पावर -2 है तो माइनस आ जाएगा ना के?
हाँ 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 हाँ, बिल्कुल अच्छे आंसर लिख रखा है, आर्यन वगैरह ने आंसर लिख रखा है। तो टीचर क्या करेगा कि क्वेश्चन बना के देगा आपको। मैं आपको ना बाइनोमियल थ्योरम का फिजिक्स पॉइंट से यूज बता रहा हूं कि भी हमने क्यों पढ़ी फिजिक्स में ये बाइनोमियल थ्योरम। वो इसलिए पढ़ेगी, ऐसे इक्वेशन आएंगे आपके सामने फिजिक्स में, और फिर टीचर कहेगा भाई ये इक्वेशन और ये कंडीशन है, अब इस पर बाइनोमियल थ्योरम लगा दो और आंसर आ जाएगा। तो फिर आपको ये बाइनोमियल थ्योरम लगा के आंसर निकालना होता है। और एग्जांपल ले लूं, एक छोटा सा और ले लेता हूं एग्जांपल। सुनो 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 सुनो, कुछ भी दे रहा हूं, कुछ भी लिखता हूं, ये मत सोचना कि सिंबल सिंबल पर मत जाना, सिंबल पर मत जाना। ये कहता 1 प्लस डेल्टा एल बाई एल, कुछ भी दे दिया, कुछ भी लिख दिया मैंने, पावर 3, सिंपल पे मत जाना, एक एग्जांपल समझना। तो एल डैश इज इक्वल टू एल इंटू 1 प्लस डेल्टा एल बाई एल पावर -3, और कंडीशन है लेट डेल्टा एल लेसर देन एल, डेल्टा एल लेसर देन एल। अब ये कहता है इस पर बाइनोमियल थ्योरम लगाओ। पहले बताओ कि लगा सकते हो नहीं लगा सकते हो। हम कहेंगे लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। ये एक से छोटी वैल्यू आएगी, डेल्टा एल विल बी लेसर देन 1 आएगी, तो ये पावर यहां मल्टीप्लाई कर देंगे हम, और पावर यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो एल डैश का आंसर क्या आया, एल डैश का आंसर आया एल -3 डेल्टा एल बाई एल, ये आंसर आया। मेरे ख्याल से तो क्लियर होना चाहिए था। ओके बच्चे कह रहे क्लियर था सर, ये बिल्कुल 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 यही है, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से मतलब ये यूज है, कुछ मैंने उस तरह की इक्वेशन बनाकर दिखा दी जैसी फिजिक्स में हमने फेस करनी आगे चल के बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड। यही आएंगी, कोई जरूरी नहीं है, इस तरह की और भी बहुत सारी आएंगी, इस तरह की बहुत सारी इस तरह की इक्वेशन मिलती जुलती आती रहती हैं। तो वहां हम ये कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम से आप ये चीज आगे सोल्व कर सकते हो। तो जैसे मैंने कहा ना बाइनोमियल थ्योरम में कई सारी टर्म है, तो हमें जरूरत नहीं पड़ती, हमें 2 ही टर्म की जरूरत पड़ती है, तो 2 लिख के हम अपना आंसर निकाल देते हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अच्छा देखो बेटा, अब मैं आपको एक चीज बता दूंगा। अब देखो मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे हो आप लोग, मैंने अभी तक बेसिकली 3 टॉपिक इसमें डिस्कस कर दिए मैथमेटिकल टूल्स में। एक मैंने करवा दिया आपको डिफरेंशिएशन, बेसिक डिफरेंशिएशन, पूरा नहीं, बेसिक डिफरेंशिएशन। एक मैंने करवा दिया इंटीग्रेशन, एक मैंने बता दिया आपको बाइनोमियल थ्योरम। 3 मैंने टॉपिक करवा दिया आपको बेसिक मैथमेटिक्स के या मैथमेटिकल टूल्स के। बट इसमें टॉपिक 3 ही नहीं है, कई सारे टॉपिक हैं, कई सारे टॉपिक हैं इसमें। अभी मैं 3 टॉपिक करवा दिए मैंने। कल मैं आपको थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताऊंगा जो हमें यूज करना है। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले आपने 10th क्लास में पढ़े हैं। फिजिक्स में ना ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स के लिए, तो 10th वाली ट्रिग्नोमेट्री आप रिवाइज कर लेना। 10th वाली ट्रिग्नोमेट्री के ना बेसिक फार्मूले, पूरी नहीं कोई पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने लग जाओ ना ना ना। बेसिक साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यूज, इनको कन्वर्ट करना, और ये बेस पाई हाइपोटेन्यूज है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, वो चीज आपको आनी चाहिए, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। कुछ ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे फार्मूले हैं जो आपने अभी 10th तक नहीं पढ़े, वो कल मैं बताऊंगा आपको, वो एज इट इज बताऊंगा, उनका कोई एग्जांपल नहीं दूंगा मैं कल, ध्यान रखना, कल मैं कोई एग्जांपल नहीं दूंगा, जस्ट ये बताऊंगा ये फार्मूला ये याद कर लो, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला ये याद कर लो। मैं कह रहा हूं आज ही बता रहा हूं, कल मैं जस्ट लिखवाऊंगा ये फार्मूले, तो मेंटली प्रिपेयर रहना कि मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले बताऊं तो याद कर लेना है, आगे जब जरूरत पड़े अप्लाई कर देना। काइनेमेटिक्स भी स्टार्ट होगी बेटा, काइनेमेटिक्स भी स्टार्ट होगी, लेकिन पहले मैथमेटिक्स के बगैर काइनेमेटिक्स नहीं हो सकती ना। तो उसके बाद क्या करेंगे हम, ये होगा, एक तो मैं ट्रिग्नोमेट्री बताऊंगा कल थोड़ा बहुत आप लोगों को। एक मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको बेसिक अलजबरा आता है 10th क्लास तक का। बेसिक अलजबरा जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह का जो अलजबरा है ना, वो आपको आना चाहिए फिजिक्स पढ़ने के लिए। वो आपसे उम्मीद करता हूं, वो मैं रिवाइज नहीं करवाऊंगा कि भाई 10th का, लेकिन वो आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री कुछ फार्मूले लिखवा दूंगा मैं, ट्रिग्नोमेट्री की कुछ वैल्यूज लिखवा दूंगा मैं आप लोगों को कल, ठीक है। तो कल मैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ चीजें डिस्कस करूंगा, और वो याद करने वाली हैं, समझने वाली कम है कल वाले लेक्चर में, ध्यान रखना, कल आज ही बता रहा हूं, और याद करने वाली ज्यादा है, ठीक। अब मैं इस क्लास को यहीं खत्म करूंगा।